नमस्कार साथियों, मैं अमित आप सभी का अमित स्टडी 11 पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइस यानी पासा। साथियों, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आप लोगों को अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों, चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों, हम लोग पढ़ेंगे डाइस यानी पासा। साथियों, पासा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मानक पासा, दूसरा साथियों होता है साधारण पासा। साथियों, मानक पासा कौन सा पासा होता है जिससे साथियों हम लोग बचपन में खेला करते थे, वही पासा जो है उसे हम लोग मानक पासा कहते हैं। दोस्तों, उस पासे में क्या हुआ करता था कि एक के अपोजिट क्या होता था 6, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग देखते हैं मानक पासा कैसा होता है कि यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो उसे मानक पासा कहते हैं। साथियों, मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे एक के विपरीत कौन सी सतह होगी साथियों? 6 होगी। अगर इनका योग करेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। उसी प्रकार 2 के विपरीत सतह कौन सी होगी? 5 होगी दोस्तों। 5 और 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा साथियों? 7 आएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें दोस्तों, 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी? तो 3 के विपरीत 4 होगा दोस्तों। 4 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मानक पासा हम लोग किसे कहते हैं। मानक पासा दोस्तों जिनकी दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, मानक पासा कहते हैं। अगर दोस्तों हम लोग देखें साधारण पासा, साधारण पासा दोस्तों कैसा होता है? यदि पासा मानक पासा नहीं है तो उस पासा को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण पासा कहते हैं। तो साथियों, अगर आप लोगों का पासा जो दिया गया है वो मानक पासा नहीं है तो वो कैसा पासा होगा? साधारण पासा होगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को साधारण पासा और मानक पासा में अंतर समझ में आया होगा। तो साथियों, चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों, पहले क्वेश्चन में आपको ये डाइस दिया गया है, इसमें 1, 3, 6 संख्याएं दिखाई गई हैं और आपसे पूछा गया है कि 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये पासा कौन सा है। साथियों, यहाँ पर दिया गया है 3, 6, 1। दोस्तों, अगर हम लोग देखें यहाँ पर 6 के विपरीत कौन सी सतह होती है मानक पासा में? तो 6 के विपरीत साथियों 1 सतह होती है। तो 6 के विपरीत दोस्तों 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 1 दे दिया है पहले से ही। तो दोस्तों 6 के साथ कभी 1 नहीं आ सकता, तो ये दोस्तों यहाँ पर आ गया है, तो ये आपका साधारण पासा हो जाएगा। तो दोस्तों, साधारण पासे में 3 के विपरीत हमको कैसे पता चलेगा कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो संख्या आपको नहीं दिखाई पड़ रही है वो 3 के विपरीत उसमें से कोई ना कोई संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों 3 के विपरीत कौन सी संख्या हो सकती है? यहाँ पर 4 भी हो सकती है। दोस्तों, कौन सी संख्या नहीं दिखाई पड़ रही? 5 नहीं दिखाई पड़ती, 5 भी हो सकती है। और इसके आगे दोस्तों 2 नहीं दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, 2 भी 3 के विपरीत हो सकता है। तो साथियों, अगर हम लोग देखें यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से, अब दोस्तों एक तो ऑप्शन ये दिया गया है 2, 5, 4, 2, 4, 5। तो दोस्तों अगर हम लोग इसमें देखें, यहाँ पर 2, 4, 5 तीनों अंक दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये ऑप्शन ना मिलते, अगर ये ऑप्शन दिए जाते, तो इस हिसाब से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होता? पहले ऑप्शन में ए दिया गया है दोस्तों, दूसरे ऑप्शन में 6 दिया गया है और तीसरे ऑप्शन में 1, 6 दोनों दिया गया है और चौथे ऑप्शन में आपका 4 दिया गया है। तो साथियों, यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि 3 के विपरीत क्या कभी 1 होगा? कभी नहीं होगा साथियों। यहाँ पर 1 तो कभी नहीं होगा। 3 के विपरीत कभी 6 होगा? कभी नहीं होगा 6 साथियों। इसके बाद 3 के विपरीत 1, 6 हो सकता है, 1, 6 भी कभी नहीं होगा साथियों। तो ऑप्शन बचा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों 3 के विपरीत यहाँ पर डी हो जाएगा। अगर हम लोग इस ऑप्शन में देखें तो इस ऑप्शन में आपका डी वाला सही होगा, ये ऑप्शन। अगर दोस्तों इस ऑप्शन में देखें तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में समझ में आया होगा कि हम लोग किस प्रकार से हम लोग आंसर देंगे। तो साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया गया है दोस्तों, इस पासे पर ए से एफ तक लेटर लिखे गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि ई के विपरीत कौन सा लेटर आएगा। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें यहाँ पर ए, बी, सी तो हम लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं लेटर। इसके पीछे कौन से लेटर लिखे गए होंगे? तो साथियों डी, ई, एफ। तो दोस्तों हमको देखना है कि ई के विपरीत कौन से लेटर हो सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर ई के विपरीत कौन कौन से लेटर हो सकते हैं? तो साथियों ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ए, बी और सी, क्योंकि साथियों यहाँ पर तो कहीं आपका ई नज़र नहीं आ रहा है। ई दोस्तों इसके कहीं पीछे होगा, तो ई के विपरीत बी भी हो सकता है, ई के विपरीत सी भी हो सकता है और ई के विपरीत ए भी हो सकता है। तो साथियों हम लोग तीनों लिख लिए हैं कि ई के विपरीत तीनों हो सकते हैं। हमको क्लियर नहीं पता है इसमें से कौन सा होगा, लेकिन हमको ये पक्का पता है कि ई के विपरीत ए, बी, सी में से
कोई ना कोई जरूर होगा। तो दोस्तों हम लोग इस प्रकार से लिख लिए हैं यहाँ पर। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपको DEF। तो साथियों यहाँ पर क्या आपको कहीं दिखाई पड़ रहा है DEF? तो DEF तो कभी नहीं होगा, क्योंकि साथियों ई उसके साथ ही होगा, तो DEF तो कभी नहीं होगा। इसके बाद क्या F होगा? F भी साथियों नहीं होगा। इसके बाद साथियों क्या होगा? DF हो सकता है? कभी नहीं होगा DF। साथियों A हो सकता है? बिल्कुल साथियों, इसमें A दिया गया है तो A हो सकता है। यहाँ पर B दिया होता तो B भी हो सकता, और तीनों दिए होते तो साथियों तीनों हो जाते। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें आंसर लगा लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है। इसमें दोस्तों ये डाइस दिया गया है 2 4 6 आपको दिखाई पड़ रहे हैं अंक, और दोस्तों आपको बताना है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा। तो साथियों सबसे पहले हमको चेक यही करना है कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो साथियों अगर हम लोग देखें 4 के विपरीत कौन सी सतह रख सकते हैं, तो 3 आ जाएगा। साथियों इसी प्रकार 2 के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी? 5 वाली हो जाएगी, और 6 के विपरीत दोस्तों 1 वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम लोग मानक पासा मान सकते हैं। तो दोस्तों ये मानक पासा है, तो 4 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी? 4 के विपरीत दोस्तों कौन सी संख्या होती है? 3। दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होती है? 3 मानक पासा में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर साथियों आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। साथियों मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। धन्यवाद।